हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कोल इंडिया के बारे में आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। भारत सरकार के द्वारा दो बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं कोल इंडिया में, और यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। तो कोल इंडिया में आगे जाकर के किस तरह की सिचुएशन इन खबरों के चलते सोमवार को जब बाजार खुलेगी तब बन सकती है, उसके बारे में डेफिनेटली बात करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। फ्री वाली टेलीग्राम चैनल का भाग नहीं बने हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेफिनेटली डेली बेसिस पे कॉल्स पाने के लिए वहां पे आप जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोल इंडिया की क्लोजिंग यहाँ पे जब फ्राइडे को बाजार बंद हुआ है तो कोल इंडिया कहाँ पे बंद हुआ है, 186 रुपये के आसपास क्लोजिंग। हालांकि 2.6% की तेजी यहाँ पे कोल इंडिया में दिखाई दे रही थी क्लोजिंग समय के टाइम। यहाँ पे देखिए पिछले कुछ समय में किस तरह के रिटर्न है, तो यहाँ पे एक वीक बढ़िया बीता है, 9% का रिटर्न। पिछले एक महीने में अच्छा खासा करेक्शन भी आया है, 210 के आसपास का बनाने के बाद यहाँ पे यह गिरावट की सिचुएशन है, और यहाँ पे 10% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे होंगे इसी के चलते। परंतु पिछले 6 महीने में बम्पर रिटर्न 23.5% का, 2022 भी 20% के रिटर्न के साथ बीता है, और एक पिछले एक साल की बात करें तो भी 26% के पॉजिटिव रिटर्न है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि किस तरह की खबरें हैं। तो पहले जो खबर है वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये थोड़ी टेपिड खबर है, मतलब कि थोड़ी सी नेगेटिव खबर है। कोल इंडिया प्रोडक्शन स्लोअर देन द कैप्टिव माइंस शो गवर्नमेंट डाटा, मतलब कि कैप्टिव माइन के कंपैरिजन में कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो स्लोअर नज़र आया है, यहाँ पे ऐसा डाटा बताया जा रहा है। बात करें 2020 से लेकर 2022 की, तो यहाँ पे कैप्टिव माइन यहाँ पे 38.5% जंप कर चुका है उसका प्रोडक्शन, जबकि कोल इंडिया की बात करें तो उसका ग्रोथ मात्र 3.4% ही दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा। ये यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कैप्टिव माइंड की कंपैरिजन में कोल इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो टेपिड नज़र आ रहा है। परंतु इसके अलावा एक बात करें तो यूनियन मिनिस्टर की तरफ से 6 स्टेट को यहाँ पे क्लियर बोला है कि जो ड्यूज निकल करके आ रहे हैं कि पावर स्टेशन और कोल इंडिया के, उसको डेफिनेटली क्लियर किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो ड्यूज अटके पड़े हैं कोल इंडिया के, जैसे कि मैं बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा ड्यूज है वो है तमिलनाडु का। जी हाँ, बात करें तमिलनाडु का 700 करोड़ के आसपास के ड्यू निकल करके आ रहा है कोल इंडिया लिमिटेड का। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो 2500 करोड़ के आसपास का। यूपी की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली 300 करोड़ के आसपास के ड्यूज कोल इंडिया को देने हैं। तो ये सभी के सभी ड्यूज है, और भी 3 यहाँ पे जो स्टेट्स है उनके हालांकि थोड़े माइनर है इनकी कंपैरिजन में, परंतु टोटल मिला करके यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी पैसों की कोल इंडिया की होती हुई आगे के समय में देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री में साफ साफ कह दिया है कि कोल इंडिया और पावर स्टेशन के जो ड्यूज है वो जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, मतलब कि जल्दी के जल्दी उनके जो पैसे अटके पड़े हैं वो लौटाए जाए। तो चार्ट पे ले जाने से पहले कारोबार की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट कर लूँ। यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड एनएससी की वेबसाइट पे 185 रुपये के आसपास क्लोजिंग है। प्रीवियस क्लोजिंग 181, ओपन 184, हाई 186, लो 183, और एडजस्टेड क्लोजिंग की बात करें 186। यहाँ पे क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो आपके सामने है। वॉल्यूम रिलेटिवली कम है, 63,65,000 शेयर की ट्रेडिंग, 13,19,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 21% के आसपास की नज़र आ रही है। चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा। अगले लेवल टारगेट बड़ी टाइम फ्रेम पे किस तरह के निकल करके आ सकते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों कोल इंडिया का चार्ट आपके सामने है, और यहाँ पे 1 मंथ की टाइम फ्रेम, बड़ी टाइम फ्रेम पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कि बहुत बड़ी गिरावट थी, देखते देखते 100 के आसपास का लो बना देता है, और उसके बाद कंटिन्यूसली आपको भले उठक पटक ज़्यादा नज़र आती हो, परंतु मंथली टाइम फ्रेम पे लगातार हायर हाई की सिचुएशन और एक ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में 210 के लेवल को 2 बार अप्रोच करने की कोशिश करी, परंतु यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 2 बार यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। अभी ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 150 एक मेजर सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट के आसपास आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोल इंडिया में खरीदारी करी जा सकती है। हो सकता है यहाँ से भी ऊपर चला जाए, 210 का वंस लेवल निकल गया, उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो आपको 250 तक की जर्नी डेफिनेटली यहाँ पे 2022 में ही, अगले 3-4 महीनों में ही आपको डेफिनेटली दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 185 से कंपेयर करोगे तो 30 से 35 पॉइंट का एसएल है। जी हाँ, नीचे की तरफ में 150 के नीचे सस्टेन होगा तो
निकलने की सलाह दूंगा। तब तक के लिए कोल इंडिया को डेफिनेटली बेचना नहीं चाहिए। और वंस यहाँ पे 210 के ऊपर निकल गया तो यहाँ से 60-70 पॉइंट की रैली आपको 6 से 8 महीने में दिखाई दे सकती है कोल इंडिया में, मेरा ऐसा मानना है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के बराबर मिलने की पूरी संभावना है। तो शॉर्ट टर्म या तो फिर मिड टर्म के लिए इसमें पोजीशन डेफिनेटली बनाई जा सकती है। को 150 के जितने नज़दीक मिले उतना आपको बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, तो इस बात को आपको डेफिनेटली याद रखना है। RSI का लेवल 56 का है मंथली एमपीएम पे और वॉल्यूम भी अच्छा खासा तगड़ा नजर आ रहा है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि कोल इंडिया का आप स्टडी करिए और उसके बाद ही यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।